अगर मैं आपके पास आऊं और आके कहूं कि जनाब मुझे जरा ये तो बताइए, ओह ये मैंने बहुत मोटा लिख दिया, ये मैं आपसे कहूं कि जनाब मुझे ये बताइए सलमान साहब के साइन पाई ओवर 4 क्या है, या यूं कहिए कि मैं आपके पास आऊं और आपसे कहूंगा साइन पाई ओवर 4 क्या है, और आपको अगर याद ना हो, मुझे भी याद नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, आप ये एक यूनिट सर्कल बनाएंगे, एक यूनिट सर्कल बनाएंगे और उसमें ये यहाँ पर पाई ओवर 4 कहीं पर होगा, और जाहिर बात है कि ये इक्विवेलेंट है 45 डिग्रीज के, और ये यहाँ पर हमें पता है कि यूनिट सर्कल में जो वाई एक्सेस होता है वो साइन की वैल्यू के बराबर होता है। तो ये 45 डिग्रीज के एंगल में अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल की शक्ल में बनाऊं कुछ इस तरीके से, बड़ा करके जूम इन कर रहा हूं मैं, 45 45 और ये 90 डिग्रीज, तो हमें पता है कि ये दोनों की दोनों जो साइड्स हैं, हाइपोटेन्यूज तो सबसे लंबा होगा, ये अगर 1 है तो ये जो साइड ये एक्स एक्स है, इनकी लंबाई आपस में बराबर होगी क्योंकि इनके अपोजिट एंगल्स की मेजरमेंट भी आपस में बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, पाइथागोरियन थ्योरम, और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर हो गया 1/2 और x हो गया हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको ताकि फर्क ना पड़े। तो ये मेरे पास जो जवाब आएगा, जवाब होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2x, यानी ये जो x है, ये साइड है, इसकी लेंथ मेरे पास आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, और ये भी x एक्सिस भी वही होगा, लेकिन मुझे x एक्सिस से या कोसाइन की वैल्यू से गरज नहीं है, मुझे तो ये पाई ओवर 4 का जो साइन है ये चाहिए जो बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। और ये बिल्कुल एक रिव्यू है यूनिट सर्कल का जो हमने पहले वीडियो में हमने किया हुआ है। तो कहने का जो मतलब है वो ये कि आप बड़े आराम से ये इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। अब अगले दिन मैं एक बार फिर आपके पास आता हूं और कहता हूं भाई जरा ये तो बताइए कि ये जो आर्क साइन स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, और आप गए काम से। वजह यह है कि आपको तो पता ही नहीं कि आर्क साइन किस बला क्या बला है, और आप कहेंगे कि भाई ये तो आपने मुझे घुमाने के लिए ये लफ्ज आर्क साइन जो है ये डिजाइन किया है, और लेकिन हकीकत ये कि ये लफ्ज आर्क जो है दरअसल ये इनवर्स को जाहिर कर रहा है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि साइन ऑफ इनवर्स पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 इज इक्वल टू व्हाट, यानी साइन का वो कौन सा इनवर्स फंक्शन है कि अगर हम स्क्वायर रूट, अगर साइन की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 हो तो वो कौन से एंगल से करस्पॉन्ड करेगी, कौन से एंगल से ताल्लुक रखती होगी। तो उस ताल्लुक के लिए हम ये कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये आर्क साइन कहलाएगा, यानी इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन होगा जो कि हमें थीटा की वैल्यू देगा। यानी हम इस बात को यूं भी लिख सकते हैं कि साइन ऑफ व्हाट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, यानी कि कौन सा एंगल, हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल है। और अब आपके लिए आसान देना, सवाल का जवाब देना निस्बतन आसान होगा। अब क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये पाई ओवर 4 है, लिहाजा हम कहेंगे कि साइन ऑफ पाई ओवर 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, लिहाजा पाई ओवर 4 यानी हमारा क्वेश्चन मार्क जो है वो पाई ओवर 4 के बराबर है। और मैं इसी चीज को ये मैं गलत लिख गया, सॉरी, आर्क साइन स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 इज इक्वल टू पाई ओवर 4 लिख सकता हूं या लिखूंगा। मयारी तरीका यही है इसको लिखने का। अब जाहिर बात है कि ये कुछ रिव्यू था उस एंगल का, और ये हमने देखा कि किस तरीके से ये एक इनवर्स फंक्शन है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब ये तो आपने 45 डिग्री या पाई ओवर 4 के लिए किया था, लेकिन अगर मैं पूरे के पूरा चक्कर लगा के एक बार फिर उसी पॉइंट पर आ जाऊं जहां से मैं चला था तो भी वैल्यू वही होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। दूसरा चक्कर लगाऊंगा, यानी कितने भी चक्कर लगाता जाऊं तो हर एक मुकम्मल साइकिल के बाद ये वैल्यू रिपीट होगी। ये वैल्यू, क्योंकि जाहिर बात है ये साइक्लिक फंक्शन है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा जब मैं 360 डिग्री हर 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस के बाद मैं आता रहूंगा, तो ये हर बारी स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 की वैल्यू मुझे मिलती रहेगी साइन के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि एफ एक्स जो है वो कई वैल्यूज को मैप करोगा, पाई ओवर 2 को भी मैप करोगा, पाई ओवर 4 को मैप करोगा, पाई ओवर 4 प्लस 2 पाई को मैप करोगा, पाई ओवर 4 प्लस 4 पाई पर भी मैप हो रहा होगा। यानी कि फंक्शन की वैल्यू जो आर्क साइन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो
ये सबको ये जो चीज है ये सेटिस्फाई कर रही होगी, लिहाजा जरूरी चीज है कि हम अपने आप को पाबंद कर लें रेंज के मामले में। रेंज के मामले में हम अपने आप को, रेंज और डोमेन दोनों के मामले में हम अपने आप को पाबंद कर लें। किस तरह से पाबंद कर लें? अगर हम ये कहते हैं कि आर्क साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो हम यहां पर पाबंदी लगाएंगे कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि ये असल में हमारा ये डोमेन होगा और ये हमारा रेंज होगा। और थीटा की वैल्यू जो है पहले तो हम एक्स की बात करते हैं, तो एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 के दरमियान हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी, ये हमारा डोमेन है। और जो थीटा, जो इस वक्त हमारा रेंज है, इसको हम कहेंगे कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं थीटा को। किसके लिए? हम इसको पहले और चौथे क्वाड्रेंट के लिए, पहले और चौथे इस हिस्से के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि जनाब थीटा जो है, थीटा की जो वैल्यू है वो π/2 से लेकर -π/2 के दरमियान होनी चाहिए। ये हमने शर्त आयद कर दी, पाबंदी लगा दी, ताकि हमारा जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था वो ना हो। अब मैं आप थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और आर्क साइन का एक और प्रॉब्लम आपके सामने लाता हूं। तो अब फर्ज कर लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि आर्क साइन वैल्यू क्या हो, √3 माइनस √3/2, ये इसका एंगल क्या होगा? तो जाहिर बात है कि मुझसे रटा नहीं जाता, मुझे याद नहीं किया जा सकता, और मैं चाहता हूं कि आप भी रटे नहीं, लेकिन उसके बगैर रटे करने का तरीका क्या है? तो हमें याद रहना चाहिए कि ये जो आर्क साइन की वैल्यूज है, इसके लिए हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है अपने आप को। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम लोग कहां पर है? -3/2 साइन के लिए। तो ये हम इस यूनिट सर्किल के वाई कोऑर्डिनेट में यहां कहीं पर होंगे। मैं इसको बना देता हूं। ये पॉइंट मेरा होगा, इसकी जो डिस्टेंस होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से -√3/2 होगा, और ये आएगा इसका सर्किल का रेडियस, जो कि यूनिट के बराबर होगा। ये यूनिट सर्किल मेरा है, ये मेरा, और ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है। और साथ ही साथ जब हम बात करेंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ये लेंथ दोनों की दोनों आपस में बराबर होगी, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब मैं इसी को जूम इन कर रहा हूं, यानी कि एक ब्लो अप डायग्राम बना रहा हूं इसी ट्राइंगल की समझने के लिए। ये हमारा थीटा है, और ये साइड, इस साइड की लंबाई हमारे पास -√3/2 है। लेकिन अभी मैं सिर्फ इसको √3/2 लिख रहा हूं, माइनस मैं बाद में लगा लूंगा, क्योंकि अभी हमें सिर्फ थीटा मालूम करना है, उसके साथ हम नेगेटिव लगा के हमें फाइनल थीटा मिल जाएगा। और अगर आपको आप देखते समझेंगे कि ये 30, 60, 90 की ट्राइंगल है, तो क्योंकि ये जो साइड है ये 1/2 हो जाएगी, फिर ये 1, तो ये जो साइड है इसकी ये जो लेंथ है, ये रेडियस है यूनिट सर्किल का, ये 1 है, तो ये 30, 60, 90, तो ये √3/2 के अपोजिट जो एंगल होगा वो 60 डिग्रीज का होगा, और हाफ के अपोजिट जो एंगल है वो 30 डिग्रीज का होगा। तो अब क्योंकि हम नीचे की तरफ जाने, यानी कि थीटा जो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू -60 डिग्रीज। लेकिन क्योंकि हम रेडियंस में जवाब चाह रहे हैं, तो मैं इसको 180 नहीं, पाई रेडियंस ओवर 180 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं। तो अब ये हो जाएगा 60/30, π/3 रेडियंस के बराबर मेरे पास थीटा हो जाएगा, यानी कि -π/3 रेडियंस मेरा एंगल मालूम मुझे हो जाएगा। तो लिहाजा अब हम जो स्टेटमेंट यहां दे सकते हैं वो यही दे सकते हैं कि आर्क साइन -√3/2 इज इक्वल टू -π/3 रेडियंस। और ये साइन का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है साइन का? इसको हम ये लिखते हैं साइन इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू -π/3 रेडियंस। ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, और अब आप चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से इसको मालूम कर सकते हैं। मैंने अपने कैलकुलेटर को पहले ही रेडियन के एंगल पे सेट किया हुआ है, रेडियन के उस पे सेट कर रखा है डिग्रीज की जगह पे। अगर मैं मालूम करना चाहूं, क्योंकि ये सेकंड, उसके बाद साइन, यानी कि साइन का इनवर्स यानी आर्क साइन आ गया मेरे पास, और मैं स्क्वायर रूट में इसमें ब्रैकेट में लिखूंगा -√3
डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस 1.047917। अब ये इज इक्वल टू माइनस 1.040, ये आ गए 1.04, ये पाई ओवर 3 की वैल्यू है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसी कैलकुलेटर में पहले पाई की वैल्यू माइनस पाई ओवर 3 लिखिए, पाई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 1.04719755512। अब कैलकुलेटर जो है वो पाई ओवर 3 तो नहीं देगा, लेकिन आपको ये न्यूमेरिक वैल्यू जरूर देगा। बहरहाल